नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। इन दिनों झारखंड में 60-40 के मुद्दे को लेकर हर जगह चर्चाएं चल रही है, लेकिन सरकार की नींद अब तक उस मामले में नहीं जग पाई है। मतलब ये कह सकते हैं कि 60-40 का विरोध कर रहे जो युवा हैं वो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही सरकार जो है कुंभकर्णी निद्रा में सोई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे ही एक आंदोलनकारी हमारे साथ मौजूद हैं, सालखन मुर्मू जी। वो भी अपने राज्य के लिए हमेशा मुद्दा उठाते रहे हैं। हमारे साथ आज स्वयं मौजूद हैं। हम उनसे सीधे तौर पे जुड़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आज किस पर्पज़ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाए हैं। क्या मामला है सर आज? आदिवासी सेंगेल अभियान के माध्यम से इस समय हम लोग 7 राज्य और लगभग 400 प्रखंडों में आदिवासी सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने घोषणा किया है कि 15 जून 2023 को भारत बंद रहेगा और 30 जून 2023 को विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान में किया जाएगा। भारत बंद के पीछे हमारे 5 मकसद हैं, 5 मांगे हैं। पहला है कि प्रकृति पूजक आदिवासियों ने 2011 की जनगणना में 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखा, जबकि जैन धर्म लिखने वाले 44 लाख थे। तो हम चूँकि हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हैं और जैन को मान्यता मिल चुकी है तो हमें भी मान्यता देना पड़ेगा। दूसरी मांग है मारंग बुरू या पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह में है, उसको झारखंड सरकार ने 5 जनवरी 2023 को लिखकर भारत सरकार को दे दिया कि वो मारंग बुरू हमारा जो आदिवासी का ईश्वर है वो जैन धर्म वालों का है। तो ये भी गलत है, हम वापसी मारंग बुरू का चाहते हैं। 3 नंबर हमारी मांग है, संताली भाषा प्रथम आदिवासी भाषा है जिसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, इसको अविलंब झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। 4 नंबर मांग है कि कुर्मी महतो को जेएमएम पार्टी, टीएमसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल पार्टी एसटी बनाने का सहमति दे चुके हैं, जो गलत है। ऐसा यदि होता है तो हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव हो, खड़िया, पहाड़िया, भूमिज इत्यादि, हम फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि बिहार, यूपी आदि में बहुत बड़ी संख्या में कुर्मी महतो हैं। और 5 नंबर की मांग हमारी ये है कि आदिवासी स्वशासन पद्धति व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में अधिकांश वंशानुगत आदिवासी प्रमुख नियुक्त होते हैं और इसीलिए अधिकांश लोग अनपढ़, पियक्कड़, नासमझ लोग होते हैं जिनको संविधान, कानून, मानवाधिकार आदि की जानकारी नहीं होती है। और इसीलिए अभी लगभग सभी आदिवासी गांव समाज में नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और वोट को हड़ियाँ, दारू, चकना रुपयों में खरीद बिक्री का परंपरा चालू है। तो ये सारे चीज़ों के सुधार के लिए 15 जून 2023 को हम लोग भारत बंद रखे हैं। और हम लोग को चूँकि ये पता है कि 50 लाख के लगभग लोगों ने सरना धर्म लिखाया है, उनको सरना धर्म कोड चाहिए। और यह मामला राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में भी है। प्रकृति पूजक लोग चूँकि अधिकांश हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, तो भारत बंद को पूरे भारत में समर्थन मिलेगा। और 50 लाख लोग कलकत्ता विश्व सरना धर्म कोड जनसभा में भी आमंत्रित हैं कि आप केवल लिख देने से सरना धर्म कोड नहीं मिलेगी, आपको एक बड़ी एकता का ताकत दिखाना होगा और कलकत्ता में आना होगा, ताकि वहाँ से हम दिल्ली की सरकार को 2023 में ही मजबूर कर दें कि वो सरना धर्म कोड की मान्यता दें। और कलकत्ता के रैली में हम लोग ये भी घोषणा कर सकते हैं, 1 महीने के भीतर भारत सरकार यदि इस मामले पर अपना फैसला सरना धर्म कोड की मान्यता का नहीं देंगे तो जुलाई के बाद अगस्त 1 तारीख से हम अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम भी भारत देश में कर सकते हैं। आप समर्थन की बात कह रहे हैं, कितनी पार्टियों का समर्थन अब तक मिल चुका है? देखिए, पार्टी खासकर बंदी को लेकर नहीं, बंदी को लेकर अभी पार्टियों का समर्थन नहीं मिला है। और पार्टियों का समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा इससे हमको चिंता नहीं है, क्योंकि आदिवासी जो इस देश में है उनको संविधान में तमाम तरह के अधिकार होने के बावजूद
अभी तक वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गुलामी का जीवन जी रहे हैं और इसके लिए ये पार्टी भी जिम्मेवार है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं केवल चुनाव के लिए काम करते हैं, आदिवासी समाज को न्याय और अधिकार मिले इसके लिए काम नहीं करते हैं। और ये 22-23 साल के झारखंड में भी प्रमाणित हो गया है। जेएमएम जैसी पार्टी भी पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरना धर्म कोड के मामले पर, CNT SPT के मामले पर, संताली भाषा के मामले पर, मारंग बुरुक के मामले पर, स्वशासन व्यवस्था के सुधार के मामले पर, नियोजन के मामले पर, जैसे नियोजन का सवाल है, अभी लोग आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं। इस सरकार ने पहले कहा था कि हम 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, OBC को 27% आरक्षण देंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, पहले ही साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो ये सब टाइम फिश हो गया। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अधिकांश, बल्कि सभी पार्टी आदिवासी के साथ एक प्रकार से धोखेबाजी कर रहे हैं। इसलिए झारखंड बंद और कोलकाता का विश्व सरना धर्म कोड जनसभा ये जनता के समर्थन पर डिपेंड करता है। जनता लगभग सभी पार्टियों को देख चुकी है और वो किसी पार्टी के साथ दिल से उसका लगाव अभी नहीं है। सालखन जी, एक सवाल आता है, चूँकि मुख्यमंत्री ने जो हेमंत सोरेन जी को सरकार है, जो उनका सरकार है, वो तो दिल्ली भेज चुकी है जो आदिवासी सरना धर्म कोड की जो बात है। राष्ट्रपति का झारखंड दौरा था, उन्होंने खुले मन से राष्ट्रपति से भी निवेदन किया है। देखिए, ये जो हेमंत सोरेन साहब ने निवेदन किया अच्छा है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन सही में यदि हेमंत सोरेन को सरना धर्म कोड से लगाव है, प्यार है, होना चाहिए, तो हमने जो 15 जून को भारत बंद का आह्वान किया है उसका उनको समर्थन करना चाहिए। अन्यथा मेरा उनके ऊपर आरोप है इस सरना धर्म कोड को भी केवल वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए लटकाने भटकाने का काम करते हैं। 11 नवंबर 2020 को जब विधानसभा में उनको कहा गया कि सरना धर्म कोड पारित कीजिए, उन्होंने पारित कर दिया सरना आदिवासी धर्म कोड। आदिवासी शब्द को जोड़ दिया ईसाई आदिवासियों को खुश करने के लिए, अर्थात सरना वाले भी वोट दें हमें, ईसाई आदिवासी भी वोट दें। उसके बाद बिना राज्यपाल के अनुशंसा के भेज दिया दिल्ली, फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बांट दिया लड्डू, हो गया। तो मेरा कहना है कि ईमानदारी कम है, वोट की चिंता ज़्यादा है। तो वोट की चिंता के कारण ही अभी जो यूपीए गठबंधन है उसमें लालू जी की पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। यही कांग्रेस और ये जेएमएम 1993 में 3.5 करोड़ में झारखंड का खरीद बिक्री किया था। यही लालू झारखंड बनने के समय कहा था मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। तो हमारा कहना है हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और जेएमएम पार्टी कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन करके सत्ता का लोभ, लालच और सुख ये ले रहे हैं, लेकिन जनता के लिए इनके दिल और दिमाग में वो एक लगाव, एक प्यार, अबो दिसुमरे अबो अराज वो नहीं दिखता है। एक अंतिम सवाल है मेरा, क्या हेमंत सोरेन या हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो आपके जो सरना धर्म कोड का जो मांग है उसके विरोधी है? नहीं, विरोधी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन समर्थक भी मैं इसको नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि समर्थन के नाम से ये वोट बैंक का जो एक अंक गणित है उसके लिए सरना धर्म कोड की बात कर रहा है, उसके लिए बार बार नियोजन 60-40 की बात करते हैं, उसके लिए बोलते हैं फिर हम 1932 कर ले ही आएंगे। तो ये सब जो नौटंकी है, तमाशा है, झुनझुना है, वो ईमानदारी से क्यों नहीं काम करते हैं? सरना धर्म कोड की बात थी तो ईमानदारी से वो राज्यपाल के अनुशंसा के साथ भेजते, सरना धर्म कोड का बिल पास करते और आंदोलन भी कर सकते हैं। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी जो बंगाल में है वो खुद आंदोलन करती है, तो इनको भी करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, जो पार्टी है, ये सब काम केवल वोट बैंक के अंक गणित के लिए, लाभ के लिए कर रहे हैं। कुर्मी महतो को भी इन्होंने 8 फरवरी 2018 को सब जेएमएम का एमएलए एमपी लिख के दे दिया कि कुर्मी महतो को एसटी बनाओ। क्यों? वोट बैंक के लिए। तो ये तो हम आदिवासियों को जिंदा दफन करना चाहते हैं।
उर्मी एसटी बनेगा तो हम आदिवासी का तो सर्वनाश तय है। तो ऐसा काम इसके करने से उन पर हम लोगों का शंका पूरा बनता है कि उनकी राजनीति का उद्देश्य सुख शांति माने वोट बैंक की सुख लोभ लालच ही है। निश्चित तौर पे ये हेमंत सोरेन पे सीधे आरोप लगा रहे हैं सालखन मुर्मू हैं, और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए जो है आदिवासियों का उपयोग करते दिख रहे हैं हेमंत सोरेन। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिंदू एवं नगरा टोली रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।